अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग सब हुए हैं थोड़े से बीमार, गला ख़राब हुआ है तो इसलिए घर में बन रहा है सूप और मलाइका बना रही है डम्पलिंग्स क्योंकि मलाइका का दिल कर रहा था और मम्मा बनाएंगी सूप और फिर हम सूप एंजॉय करेंगे। और साथ साथ आज मैं हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ एक आप लोग को, जो कि एक स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, एक रियल एक्सपीरियंस है। उसको कहानी तो कह नहीं सकते, तो स्टोरी है, एक रियल स्टोरी, तो वो सुनाऊंगी। साथ साथ मैं आपको, हम लोग किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये ओवन के अंदर क्या छांटियाँ मार रही हो? देखो जरा, देखो क्या किया तुमने। मैंने क्या किया है? यहाँ पे चिकन बॉईल करने रख दिया है सूप के लिए और ये मलाइका ने बना ली है मैदे की डो फॉर डम्पलिंग्स। थोड़ी सी बना रहे हैं हम, तो थोड़ी सी डो है। या मलाइका ये फूल जाएगी, ऐसे ही रहेगी ये। ओके आई डोंट नो क्या करिए दोनों, क्या करिए तो मैं इसे पंगे ले रहा हूँ। नहीं करो मुझे गिलास दो, मैं आपको नहीं करो मुझे गिलास दो। अच्छा मैं आपको ये मलाइका बड़ी मजे की कोई चीज बना रही है, ये भी आपको बताएगी ये क्या बना रही है। खड़ी ना मैं इतनी मोटी मुंह लग रही होगा ना, नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं ना मलाइका को जब काम कर रही होती है ना, हाँ। तो मैं मलाइका से बड़े पंगे लेती हूँ, इसको चिढ़ होती है। मेरा सूप आया। ये बॉईल हो रहा है चिकन और ये बेचारा टाटे मार रहा है। चलो आज हम तड़प रहे हैं, बहुत मजे किए। आपको किस्सा वाकया अपनी लाइफ का। ओए ओए मानो कि लाइफ हॉरर स्टोरी से फुल है। मम्मा मुझे लगता है मैं उन स्पेशल पर्सन में से हूँ जिनको ये चीजें दिख जाती हैं। ओए 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 तो डरा ना, मैंने भी सुना है। नहीं भी मतलब अगर ये ऐसी कोई चीज है ना कहीं पे, हाँ, तो मुझे फील हो जाता है। ये बचपन से, आज मैं बचपन से सुनाऊंगी बड़े होने तक कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फिर कैसे कैसे हुआ और क्या हुआ। लेकिन आज पूरा नहीं हो सकेगा ब्लॉग में क्योंकि स्टोरीज बहुत ज्यादा है। हाँ। तो आज सिर्फ एक स्टोरी सुनाएंगे। मानो को भूत उठा के ले गया था। आज हम उस घर की स्टोरी सुनाएंगे। सच में आज हम उस घर की स्टोरी सुनाएंगे जहाँ हम बचपन से लेके बड़े हुए हैं। हाँ, मूव तो हम बाद में हुए हैं ना। हाँ, बड़े होने के बाद तो जिस घर में हम 8-13 साल रहे हैं वहाँ की स्टोरी सुनाएंगे। 8-13 पहले सही कंफर्म कर, 8 के 13 पता नहीं, आई डोंट नो, आपको पता होगा। 13 साल थे, मुझे छोटी थी, लेकिन मैं आपको आज उस घर की स्टोरी बताऊंगी। हाँ, बाकी तो बाद में आती है ना, पहले उधर सबकी है। हम सबको भी बहुत कुछ फील हुआ था, सिर्फ इनको नहीं, अब बच्चों को नहीं। लेकिन अगर कहीं हो तो फील हो जाता है। हाँ, लेकिन आज मजे की सुनाऊंगी मैं आप लोगों को वहाँ की। और हम पार्ट 2 बना लेंगे आगे। हाँ, वो जब हम उधर बैठेंगे ना सूप पियेंगे, तब हम आपको सुनाएंगे, खाएंगे साथ साथ। फिर मैं स्टैंड पे लगा दूं कैमरा और फिर आप डिस्कस करेंगे आपस में। मम्मा को बताऊंगी मैं, फिर आपको बताऊंगी। आज आपको भी पहले दफा बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम कैसे हुआ था, क्या ठीक हो गया। मुझे भी नहीं पता इसका मतलब है, काफी आपको भी नहीं पता। मलाइका भी फ्री हो जाए, मैं भी अपना सूप बना लूं, ये याद होगा। उसके बाद हम आपको ये याद होगा कि आपको ये याद होगा कि मैं प्रेप क्लास में थी, पता नहीं 1 में थी, रात को डरती थी, बाबा को आवाज़ मारती थी। याद होगा ये चीज आपको? मुझे पता है। आज मैं वहां से सुनाऊंगी। ओके करो, चले भाई। सूप रेडी, डम्पलिंग्स भी रेडी और भाई भी आए हैं यहाँ पे। हेलो उधर भाई, हेलो बोलो, सलाम करो। अच्छा तू क्या गला बंद है, वो वाली लुक्स दे रहा है। मौला जट वाली लुक्स, आंखें नीचे से ऊपर करके। माना पहुंच रही है, क्या कर रही है? खा रही है। हमारे पीछे डस्टबिन आ रही है। कोई बात नहीं, डस्टबिन के बगैर भी घर पूरा होता है। चलो मुझे खाने दो बस। जाने लगे हैं गब्बर को वॉक पे लेके। गब्बर सिंह चले, हबीब वॉक पे। ये रहा मेरा बच्चा, चलते हैं। 2 दिन से बच्चा वॉक पे नहीं गया, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसको आदत डली हुई है बाहर जाने की, खेलते हैं इसके साथ। तो फिर जब ऑब्वियसली नहीं खेल पा रहे होते, आप बीमार थे थोड़ा, तो अब बेचारा उदास है मेरा भी। चलती हूँ लेके हूँ माँ सदकी, इतनी मोहब्बत। मेरा बच्चा उदास था। आजा मेरा बेटा, आजा मेरे बेटे को ये पहनेगा ना मेरा बेटा। हाँ मैं चुटकी ओए माँ चुटकी इतना परेशान था। ओए चुटकी 2 दिन से कोई मेरे बेटे की शायद नहीं खिला, बीमार थे ना, हमें लग रहा था आपको कोई बीमार ना हो जाओ, पता है ना, ये फिर बीमार हो जाता है बंदा। आओ ये पहने फिर चलेंगे, आओ। अच्छा ये पहनते हैं, रुको नहीं आता। आ जाओ। गब्बर नाराज हुआ है और पहन ही नहीं रहा, अब आ रहा है। चलो आ जाओ।
हेलो गाइस, तो हम लोग गब्बर को वॉक करवा के आ गए हैं वापस। ठीक है, अब मलाइका मजीद डम्पलिंग्स बना रही है क्योंकि वो कम हो गई थी, तो मलाइका को भी और खानी थी और मुझे भी। तो वहाँ बन रही है डम्पलिंग्स, बहुत मज़े की बनी है। इतने में हम आपको सुनाते हैं स्टोरी। हाँ, मानो सुनाएंगी, मैं सुनाऊंगी जो मानो के साथ गुजर चुकी है। हाँ, ये सबके पता नहीं सबके साथ होता है सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मैं बताती हूँ, मैं थी नर्सरी या प्रेप में, हाँ छोटी सी थी। ठीक है, और हम लोग रहते थे हमारे घर में। अब सबसे पहले जो हुआ, हमारे घर में ही रहेंगे बेटे। हाँ, जो सबसे पहली चीज़ थी ना वो ये थी कि अब जैसे ये रूम है और ये सामने रूम है। ठीक है, अब मैं इस रूम के कॉर्नर पे सो रही हूँ। ठीक है, और सामने वाले रूम में वॉल पे एक रैक होता था जिसमें क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें होती थी। ठीक है, वॉल पे रैक था। अब मैं यहाँ पे सो रही हूँ सामने, तो अक्सर ना मेरी मम्मा को पता है नींद, मुझे आँख खुलती है मेरी, और आदत नहीं है इतनी, मतलब नींद नहीं आती मुझे, मुश्किल से आती है। तो जब मेरी नींद में आँख खुलती थी ना, तो समटाइम्स जब आँख खुलती थी तो मैं क्लियरली देखती थी सामने लड़की होती थी एक, मतलब अंधेरे में उसका साया होता था। वो उस क्रीमों को उठा रही होती थी, रख रही होती थी, मुझे देख देख के हंस रही होती थी। और ब्यूटिशियन चुड़ैल थी उस टाइम पे मैं क्या करती थी, बाबा को आवाज़ें मारती थी। छोटी थी, बाबा 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 बाबा, शोर मच जाता था घर में रात को। ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ, आपको याद होगा। और बाबा मुझे याद पता है, मोस्टली बच्चे डर जाते हैं, हम समझते थे डर जाता है। ये बताती थी मुझे कि मम्मा ऐसा फील होता है, मुझे नजर आता है। तो फिर ये हुआ कि बाबा मेरे साथ सो जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी स्कूल से भी छुट्टी हो जाती थी इसी डर के चक्कर में कि ये सोई नहीं है। तो फिर ना ये हो गया। ठीक है, फिर हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही होता है, और कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं जब आपको नींद में आप पैरालाइज हो जाते हो। बहुत से लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि आंखें खुली हैं। हाँ, अब नहीं होता, पहले बहुत होता था। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, सर्दियों की रात थी, यही नर्सरी प्रेप वाली एज थी, और बस नींद में आँख खुली है और ना बोला जा रहा है ना हिला जा रहा है, कुछ जैसे कोई चीज़ आपके ऊपर वजन देके हाँ, बैठ गई। लेकिन उस दिन मैंने कुछ फील नहीं किया, आसपास किसी को नहीं देखा। लेकिन जब दोबारा हुआ तब ये हुआ कि मैं पैरालाइज नहीं थी, नींद में आँख खुली है मेरी मम्मा। उस टाइम पे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, लड़का बच्चा नहीं था, और मेरी आँख खुली, मेरी ना टांग के पास कोई बच्चा बैठा है, ऐसे हाथ रख के लाइक यूं टांग के ऊपर, और मैं उसको अपनी जागती आंखों से देख रही हूँ। और वो छोटा बच्चा है, कितना होगा, वो इतना सा बच्चा है, और वो उसका फेस बिल्कुल ब्लैक है, कोई शक्ल नहीं थी उसकी, और वो ऐसे बैठा है। वो भी मैंने आपको बताया था। ये 2-3 चीज़ें हुई। फिर हुई तीसरी चीज़ क्या हुई, वो मैं लेटी हुई हूँ, सेम जगह होती थी मेरी, एक ही जगह पे सोती थी, तो किसी ने ना मेरी गर्दन दबाई है। मेरे बेड के साथ पता दीवार होती थी, तो ये सोती हमेशा वॉल के साइड पर है, तो से इसकी आदत है। मेरी जब आँख खुली, नहीं अब तो आदत नहीं इतनी रही, हाँ। अब तो तकिए होते हैं साथ। अब ये हुआ कि मेरी आँख खुली है और मैं जाग गई हूँ, हिल रही हूँ मैं, और साइड पे देख रही हूँ मैं, वॉल पे एक दीवार पे साया है, और उस साया का बाजू मेरे यहाँ है। वो दीवार में मुझे साया नजर आ रहा है कि किसी ने मेरी गर्दन दबी हुई, और मैं यूं कह रही हूँ। और आयतल कुर्सी की आदत होती थी हमें, अभी भी है, तो वो मेरा ये होता था कि जब भी मुझे ऐसा कुछ होता था मैं आयतल कुर्सी फौरन पढ़ती थी। छोटे से थे ना, मैंने इनको याद करा दी थी। मैं इजीली आप डरो तो आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते, आपको नहीं पता ना, ये पता है कभी मतलब बताते थे बच्चे उस टाइम, फिर मैं भूल जाती हूँ, बंदा ना काम शाम में भूल जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यही थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता रहा, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए। फिर उस घर में इतना कोई खास मुझे नहीं हुआ। हाँ, बस ये होता था अंधेरे से डर जाती थी, बस एक डर पैदा हो गया था। फिर वहाँ से मेरी आदत शुरू हुई थी रात को जागने की। मुझे लगता था कि अगर मैं रात को सोई तो वही नींद में पैरालाइज हो जाऊंगी, कुछ ना कुछ सीन बन जाएगा। और अब तक मैं रात को बहुत ही कम सो रही होती हूँ, बहुत कम होता है रात को सो में। अच्छा, फिर ना अब जो असल मेन बात है ना, मेन बात पे आ रहे हैं अब ये तो छोटे मोटे थे, फिर हम बड़े हो गए। ठीक है, अब हम बड़े हो गए तो ना मैं दादी के रूम में मलाइका सोई, तो दादी के रूम में ना हमें फील होती थी चीज़ें, तो दादी के रूम में मलाइका सोई, तो वो दादी का ही रूम था जहाँ रैक था और चीज़ें ये सब। ठीक है, अब सामने जैसे नज़र आता है, ये ऐसे ही नज़र आता था वो। तो अब दादी के रूम में मलाइका सोई, तो मलाइका के ऊपर से मम्मा किसी ने कंबल हटाया पूरा। अच्छा, ऊपर से जागता मलाइका मोबाइल यूज़ कर रही है, या हम थोड़े से बड़े बड़े हो गए थे, मोबाइल्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, तब की बात है।
तो मलाइका कहती मेरे ऊपर से गिरने को, मरी डर के भाग गई। दादी इस साइड पे होती थी, मलाइका इस साइड पे। समटाइम हम दादी के साथ ही सो रहे होते थे, अम्मी के साथ। दादी मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरी दादों को बड़ा बुरा लगता है कि दादी बोलती है, इसलिए बोलती हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती कि अम्मी मम्मा है या क्या है, तो हम दादी को बोलते हैं अम्मी। तो अम्मी, तो फिर ना अम्मी के साथ, अम्मी तो सोई भी होती थी, अम्मी को नहीं इतना कुछ होता था, और अगर अम्मी को होता भी था तो वो बताती नहीं थी, क्योंकि वो नमाज कुरान पढ़ना। तो अम्मी का ना डोर, आपको याद है, रूम का बाहर की तरफ खुलता था, बाहर रोड की तरफ, तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था। हम बैठे हैं जाग रहे हैं, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है, कोई हवा नहीं है बाहर, कुछ नहीं है, और दरवाज़ा आराम से पड़ गया जैसे किसी ने खोल दिया। ये चीज़ें हो गई। अब मैं वही, अच्छा जो भी चीज़ ना वो अम्मी के रूम में इस तरह का कुछ होता था। अब अम्मी के रूम में हम सोए हुए हैं, मैं सोई हुई हूँ, दिन का वक्त है, और दिन के वक्त है, मैं सोई हूँ वहाँ पे, और नींद में वही जैसे बंदा पैरालाइज होता है। अब मेरी आँख खुली है, मैं दादी को चलते हुए देख रही हूँ। अम्मी चल रही हैं, अम्मा टीथ ब्रश कर रही हैं, वॉशरूम में जा रही हैं, आ रही हैं, और मैं उनको देख रही हूँ कि वो घूम रही हैं, और मैं अपने सामने देख रही हूँ, उसी दरवाजे के साथ विंडो होती थी, उस विंडो के आगे एक वाइट कलर के कपड़ों में, मुंह के आगे पूरे लंबे लंबे बाल है उसके, और वैसे हवा में जैसे कोई चीज़ उड़ रही है, वाइट कपड़ों में प्रॉपर। और मैं ना डर गई, मतलब ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ उसे, अम्मी भी घूम रही हैं, और वो ना मेरे करीब आ रही है। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, उसको देख रही हूँ मैं कि वो सामने है, विंडो के सामने। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की मैंने, और फटाफट से जैसे बंदा होश में आ जाता है, होश में आ गई। तो जब मैं होश में आई हूँ तो उठती हूँ तो अम्मी निकल रही। मुझे पहले लगा कि मैंने ख्वाब तो नहीं देखा, मैं देख रही हूँ अम्मी उसी तरह ब्रश करते हुए आई हैं। मैंने कहा अम्मी आप यहाँ से ऐसे ऐसे गुजर रही थी ब्रश करते हुए? अम्मी कहती हाँ, मतलब कि वो सब रियल था। मैं परेशान हो गई, मैं चुप हो गई। अच्छा, अब ये मैंने बात शेयर की अपनी आनी से जाके, आनी पिंकी मेरी खाला है, ज़ैनब की मम्मा, ज़ैनब को सब ने देखा। अब मैंने ज़ैनब से जाके, उधर जाके हम रात रहते हैं, खाला के घर रहने गए, तो आनी से जाके हमने ये बात मैंने शेयर की, और आनी को बताया कि आनी ऐसे ऐसे ना मैंने एक लड़की देखी है वाइट कपड़ों में, खुले बाल, और ये सीन था पूरा। तो आनी की ना शक्ल यूँ हो गई। वो मुझे कहती है एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताएं। अब ये बात है गर्मियों की, और मेरे साथ होने से 1 महीना पहले की बात है, 1-1.5 महीना पहले की। हमारे घर में सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे। जब हमारी फुप्पो आती हैं कराची वाली, डीजी खान वाली, तो फिर आनी पिंकी के बच्चे भी आ जाते हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं हमारे घर में, और हम लोग कमरे भर भर के सो रहे होते हैं, इस तरह से सीन होता है। अब वो गर्मियों में आ गई, 2 रूम्स में अलग अलग एसी हैं, 2 रूम्स में डिवाइड होकर सब सो रहे हैं। तो आनी पिंकी का जो बेटा है हसन, ठीक है, उसने देखी सेम वही चीज। हम उस रूम में काफी बड़ा शीशा मुझे था, लगा कि इसका वहम है। हाँ, मैंने भी नहीं वो उस पर नोटिस तो किया। उसमें ना हसन ने वो मेरे से 1.5 महीना पहले देखी, और मैंने बाद में, ठीक है, फील तो मुझे होता था कि उस कमरे में कोई लड़की कुछ कर रही है। अच्छा, अब हसन ने क्या देखा है, हसन ने जाके आनी को बताया है कि उसी जगह पे जहाँ मैंने लड़की देखी है विंडो के आगे, वो शीशे की तरफ देख के ना बाल कंघी कर रही है अपने, और वाइट कलर के कपड़ों में लड़की है। तो और वो उसी तरह हवा में, और फुल वाइट कलर के उसके कपड़े नीचे तक, और आगे पूरे बाल, और वो ऐसे ऐसे कंघी कर रही है। तो बीच में अम्मी की आवाज़ आ गई थी, तो हम उनकी बात सुन रहे थे। तो फिर अब हसन ने वो देखी, और हसन ने जाके घर बताया। हम कज़न्स इकट्ठे हुए थे, उसने हम में से किसी को नहीं बताया। वो अगले दिन घर गया, उसने जाके मम्मा को बताया कि मैंने आंटी आसफा के, मतलब जो दादो का रूम है अम्मी का, उनके रूम में बेड पे हम लोग सोए हुए हैं सारे, रेहान हसन, हम लोग नहीं थे उस रूम में, लड़कियां अलग रूम में थी, और ये लड़के कज़न्स अलग रूम में। तो उसने जाके आनी को बताया कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ ना देखी है। तो आनी ने उसको कहा तुम्हारा वहम होगा, मानो या मलाइका में से कोई होगा। तो उसने कहा कि नहीं ना, वहम नहीं है मम्मा, मानो आप ही और मलाइका आप ही का पता चलता है कि वो कैसे है, मलाइका और मानो का, तो ये कुछ डिफरेंट है। तो आनी ने उसको चुप करा दिया डांट के कि भाई कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा, ये वो। अब जब मैं आनी को ये बात बता रही हूँ, आनी मेरी शक्ल यूँ देख रही है, और हसन अपनी मम्मा को यूँ देख रहा है। मुझे कह रहा है स्टोरी सुना चुका था अपनी माँ को। हसन मुझे कह रहा है मानो आप ही, आपके उसी रूम में इसी जगह पे मैंने भी सेम चीज़ देखी है। अब हम लोग डर गए, ऑब्वियसली डरने वाली बात है। अब तो पक्का हो गया ना कि कुछ है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी का फाइनल पार्ट। हाँ, अब हम खत्म करेंगे। हाँ, स्टोरी बहुत सारी है। हाँ, इस व्लॉग में अभी बहुत सारी नहीं सुना सकते, अभी बस ये एक सुनाते हैं आपको, उसके बाद हम वहां से शिफ्ट हो गए थे। फाइनल पार्ट ये है कि मेरी आई सऊदीया से आनी, ठीक है, वो आई बड़ी बाजी, वो हमारे घर स्टे किया उन्होंने, वो आई। अब वो उनको हम लोगों ने दिया दादी वाला रूम।
उनको हमने दादी वाला रूम दे दिया, अम्मी वाला। अब वो उसी साइड पे सोई अम्मी के जिस साइड में और मलाइका डर जाते थे। अब उसी साइड पे वो सोई, उस साइड इस साइड पे उनकी बहू थी, बच्चे थे, वो सोए। अब उनको वो बेड हमने दे दिया पूरा। अब उनके ना सुबह का टाइम था। अच्छा, रात को ना आनी के एक माथे पे किसी ने ये नॉक किया। नॉक। अच्छा, आनी नहीं, वो ऑब्वियसली सऊदीया से आई है, वो डरती वगैरह नहीं, कुछ नहीं। हाँ, डरती नहीं है। अब सुबह 6 बजे का वक्त था, तो मेरी आंख खुली तो अंदर ना उनका बेबी रो रहा था। तो मैं चली गई, मेरी उनसे बड़ी बनती आनी से, बड़ी गपशप वगैरह होती है, तो मैं चली गई। अब हमने बातें करना शुरू कर दी। अब वो भाभी बच्चे कुचला रही हैं, तो इतने में भाभी सो गई, बच्चे सो गए, आनी भी सोई। तो आनी ने मुझे कहा कि यहीं पे सीधी होके सो जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब डरी हुई तो थी मैं उस जगह से पहले से। मैंने कहा अच्छा सो जाती हूँ। अब मैं उस जगह पे फिर मेरी आंख लग गई लेटे लेटे। अब हुआ क्या है, मेरी आंख खुलती है लाइट गई भी है, आंख खुली है मेरी, अंधेरा है रूम में, है दिन का वक्त। और मम्मा वही जो स्लीप में जैसे आप पैरालाइज हो जाते हो नींद में, अब मेरा हाथ यूँ है यहाँ पे, और मुझे पता है मैं ऐसे सोई हुई हूँ, मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। तो वही चीज़ आके ऐसे मुझे नॉक कर रही है और एक सांस की आवाज़ में बोल रही है मानूर। और उसने 3 दफ़ा ये बात की है, और मेरे माइंड में ये चल रहा है कि ये वही लड़की जो नज़र आती है, ये वो आ गई है। आगे बच्चे सो रहे हैं, मैं तो भाग नहीं सकती। मतलब मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि मैं भागूंगी कैसे। मैंने आयतुल कुर्सी स्टार्ट की, मैं ऐसे उठ के बैठ गई। सामने आनी कहती कि आनी को अब कहीं पता था, रात उनको टक टक नॉक हो चुका था तो मैं इसके उठ के बैठी, कहती क्या हुआ। मैंने कहा मुझे ना ऐसे किसी ने नॉक करके ना, और सांस की आवाज़ में किसी ने 3-4 आवाज़ें लगाई हैं मुझे, और मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप कुछ है। आने ने कहा छोड़ छोड़ छोड़, जैसे वो थी कोई नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। उस वक्त इग्नोर कर दिया। अब आते हैं फाइनल पार्ट पे। अब भाभी जो है वो चली गई अपने मैके, अपनी मदर वगैरह से मिलने, रहना था उन्होंने वहाँ पे। अब आनी ने मुझे कहा कि मैं अम्मी के रूम में नहीं सोऊंगी मैं आपके साथ सोऊंगी। मैंने कहा ओके, आप हमारे साथ सो। अब मैं, मलाइका, आनी और अबूजर भाई, हम लोग एक ही रूम में सो रहे हैं। माम बाप अपने रूम में सो रहे हैं, अम्मी अपने रूम में जाग रही है, नमाज कुरान और ये सब कर रही हैं, और हम सो नहीं रहे। मलाइका और मैं जाग रहे हैं। अब ना कहते हैं ना कि आपको जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, आपको यहाँ पे फीवर चढ़ता है, नेक पे दर्द होता है पहले, और आपको कहते हैं ना वॉशरूम में से रो के निकलो, अगर आप अकेले रो रहे हो तो आप समटाइम्स फील करते हो आपकी बॉडी पे टेम्परेचर होता है अकेले बैठ के रोने से। तो वो ये चीज़ें ना आपसे सिंपथीज कर रही होती हैं, आपको दे रही होती हैं। अब मैं ना जाग रही हूँ, मलाइका जाग रही है, आनी सो रही है, भाई भी सो रहे हैं। तो उस टाइम में मेरी आदत थी, मैं तहज्जुद पढ़ती थी, मतलब सहन बैठ के नीचे, खुले सहन में, आसमान के नीचे। तो बाद में मुझे पता चला नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, खुले आसमान में नहीं पढ़नी चाहिए, अंदर तो पढ़ सकते हो। फिर अब ना मैं ना जाग रही हूँ, मलाइका से बातें कर रही हूँ, तो हमें ना कुछ फिशी फिशी फील नहीं होता, ऐसे लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है। मैं मलाइका को कह रही हूँ मलाइका फजर का टाइम होने वाला है, अम्मी भी नमाज की तैयारी कर रही है, तो हम नमाज पढ़ के सोएंगे। मलाइका ने कहा ठीक है। इतने में मुझे नहीं पता मैं कहाँ यहाँ से गुम हुई हूँ। मैं उसके बाद अपने होश में नहीं थी, और सीन क्या था कि उसी रूम के दरवाजे से सामने रूम में मैं सो रही हूँ, और उसी रूम से वही लड़की वाइट सूट, आगे बाल और टांगे ऐसे करके चलते हुए मेरी तरफ आ रही है। और मैं कैसे चीख रही थी, पूरा घर उठ गया था। बाबा को लगा घर में कोई घुस आया है। बाबा ने तो वो ये निकालो वो निकालो, भागे बाबा वहाँ से कि इनको हुआ क्या है। और अबूजर भाई डर के उठ के बैठ गए, और क्या हो गया, मैं अपने होश में ही नहीं आ रही थी। मुझे झिझोड़ रही है मलाइका चीख चीख के, मैं उसको देख रही हूँ अपनी तरफ आता हुआ, और मैं अपने होश में आ ही नहीं सक रही थी। हो जाती है उसके बाद मैं होश में ही नहीं आ सक रही थी, जबकि मैं जाग रही थी, जागते भी हुआ है। और उसके बाद इतना फीवर चढ़ा मुझे, इतना बुखार हुआ है, इतना बुखार हुआ है। और फिर क्या था, आनी उठ गई, अम्मी वॉशरूम में थी, अम्मी को लगा पता नहीं किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, घर में कोई घुसा है, मतलब इस हद तक शोर था। तो वो एक ये फाइनल पार्ट था जब वो मुझे आखिरी दफ़ा नज़र आई थी। उसके बाद तो मामू आए, यासीन का पानी पिलाओ इसे, ये करो वो करो, फिर यासीन का पानी वगैरह पिलाना शुरू हो गया। इतने में क्या हुआ कि मामू के घर पे भी इस तरह की चीज़ें हुई। मामू कहते हैं हम अपने रूम में सो रहे हैं, अब नाना पापा के घर पे ना झूला लगा हुआ उनकी गली में, तो साथ ही रूम है, विंडो है, तो विंडो के बाहर से झूले पे लड़की रो रही है। अब वो 4 लोग हैं घर में, आमना, माहद, मामू, मुमानी। अब वो चारों सुन रहे हैं, अब चारों का वहम नहीं हो सकता। तो आमना कह रही है बाबा आपको आवाज़ आ रही है, झूला चल रहा है। वो झूला कभी नहीं चलता, मतलब वो ऊपर होता है, सिर्फ हम लोग जाएं कभी तो हम झूलते हैं, उसकी वजह से आवाज़ आती है चलते रहे।
तो अब आमना कह रही है कि बाबा आपको आवाज़ आ रही है, तो मामू से कह रहे हैं चुप कर जा। अब उनके झूले पे फिर मामू ने मुझे इनको कहा यासीन के पानी पढ़ो, ये करो, वो किया। अच्छा, उसके बाद ऐसा सीन नहीं हुआ फिर, है ना, उसके बाद नहीं हुआ, वो आखिरी था जब मैं डरी थी। फिर हम लोग वो घर शिफ्ट कर गए थे उसके बाद, और जब हम शिफ्ट कर गए थे ना, वो अलग स्टोरीज है वहाँ की। हाँ, वहाँ की बड़े मजे की हैं वो। अब ये जगह ये लंबा हो रहा है, अभी के लिए इतना ही। हाँ। और अभी हम देखते हैं हमारी डम्पलिंग्स कहाँ तक पहुंची हैं। तो अभी के आज के लिए हम आपको इतना ही डराते हैं, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अलग तरह से डराएंगे, अलग स्टोरीज के साथ। ये मेरी बहादुर बेटी है, डरती नहीं है वैसे ये। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं कहाँ डरती हूँ, मेरी कुर्सी पड़े, एक वाकया पड़े कुछ नहीं। एक वाकया हुआ था, मैं पूरा हमारे साथ ही हुआ था, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। वो मेरी चीजें किसी और के घर की दीवार पे, खाली घर की दीवार पे पड़ी थी, और याद है मैं वीडियो बना के आई थी अकेले। कुछ डर नहीं था, थोड़ा सा डरती हूँ, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। वक्ती तौर पे होता है, लेकिन बाद में जैसे अब हम डिस्कस, लेकिन मुझे फील हो जाती है अगर कहीं कुछ फिशी है तो पता चल जाता है कि। और उस रात हमें लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मलाइका ने मुझे कहा वाले घर में मैं भी डरी थी, वो खतरनाक सीन्स थे, बहुत खतरनाक। हमने वहां से हमने 1 महीने के अंदर शिफ्ट किया, 1 महीने में कोई प्लान नहीं था शिफ्टिंग का, लेकिन हम लोगों ने ऐसे शिफ्टिंग किया, डोना पीछे खाना खाने ऊपर गई है, गब्बर की वजह से खाना ऊपर रखा था कि कैट फूड ना खाए। अच्छा, तो हमने 1 मंथ में वहां से शिफ्ट किया है, और वहां पे हम बताऊंगी मैं उसकी स्टोरीज आपको, उसकी बड़ी स्टोरीज है। ये ब्लॉग बहुत लंबा अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप अगर सुनना चाहते हैं आपके लाइफ में तो हम आपको मजीद भी सुनाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेटी बलोच का चैनल है, सब्सक्राइब कर दें प्लीज, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।